हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस जब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उस टाइम पे क्या उसका इक्वेशन आता है और क्या उसका फॉर्मूला आएगा, ये हम आज चेक करने वाले हैं। तो आज का जो कंसेप्ट है वो है रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। तो रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल मतलब क्या रहता है, कनेक्टिविटी कैसी रहती है, पहले सबसे पहले हम वो बात जानेंगे। अभी हमारे पास 3 रेजिस्टेंसेस है। ये 3 रेजिस्टेंसेस हमने पैरेलल में कनेक्ट किए हैं और यहाँ पे एक हमने बैटरी अटैच की है और यहाँ पे एक हमारे पास की है। सो सपोज R1, R2 एंड R3। सो दीज आर द 3 रेजिस्टेंसेस R1, R2 एंड R3। ये हमने 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्ट किए हैं और कैसे कनेक्ट किए, पैरेलल में। सो दिस इज द पैरेलल अरेंजमेंट फॉर द रेजिस्टेंसेस। तो जब भी रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो जो भी करंट जाएगा, सपोज I इज द करंट ऑफ द मेन सर्किट, तो ये जो करंट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये तीनों ब्रांचेस के अंदर ये जो करंट है ये डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। तो सपोज I1 इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस ब्रांच, I2 is the current flowing through this branch and I3 will be the current flowing through this branch। और जब भी रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तब वोल्टेज सेम रहता है। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हैं, वोल्टेज इज सेम एंड करंट इज डिफरेंट। ओके, सो ये जो पैरेलल कनेक्टिविटी है इसमें क्या रहेगा, वोल्टेज सेम रहेगा और करंट क्या होगा, करंट डिफरेंट रहेगा। तो अगर मुझे टोटल करंट निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो टोटल करंट मतलब क्या, ये जो तीनों करंट है इनका हमें एडिशन करना पड़ेगा। सो दिस विल बी आवर टोटल करंट इन द सर्किट। तो अगर मैं यहाँ पे ओहम्स लॉ यूज करूंगा तो ओहम्स लॉ क्या है, ओहम्स लॉ I इज इक्वल टू V बाय R। तो इस I के लिए हम ये पुट कर सकते हैं वैल्यू, I1 के लिए हम यूज करेंगे V बाय R1, I2 के लिए यूज करेंगे हम V बाय R2 और I3 के लिए यूज करेंगे हम V बाय R3। जो कि ये पैरेलल कनेक्टिविटी है तो इसमें क्या रहेगा, वोल्टेज सेम रहेगा। तो हर तरफ हमने V लिखा है और रेजिस्टेंसेस अलग अलग है। तो ये सारे इक्वेशंस हमें यहाँ पे पुट करने पड़ेंगे। तो हमारा जो मेन इक्वेशन है वो कैसे बनेगा, I की जगह पे मैं अभी हमें लिखना पड़ेगा V बाय R। सो V बाय R इक्वल्स टू V बाय I1 प्लस V बाय I2 प्लस V बाय I3। गेटिंग इट? तो अभी हमने क्या किया है, टोटल करंट निकाला है। टोटल करंट निकालने के बाद यूजिंग ओहम्स लॉ हमने ये सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी है। तो यहाँ पे अभी V कॉमन निकलेगा, तो V बाय R इक्वल्स टू V कॉमन निकाला है, यहाँ पे R1, R2, R3, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। क्या किया हमने, इस इक्वेशन में I1 की जगह पे V बाय R1, I2 की जगह पे V बाय R2 और I3 की जगह पे V बाय R3 लिखा है। तो यहाँ पे V कॉमन है तो V और ये V कैंसल आउट हो जाएगा। जो भी बचा हुआ है 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हमारा फाइनल इक्वेशन आएगा व्हेनेवर द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो जो भी पॉइंट्स हमें यहाँ पे याद रखने हैं रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल के लिए, तो सबसे पहला पॉइंट है वोल्टेज सेम रहेगा हर एक रेजिस्टेंस के लिए, लेकिन करंट यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगा रेजिस्टेंसेस के लिए। तो टोटल करंट कैसे निकालेंगे, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब क्या करना है, यूजिंग ओहम्स लॉ हमें I की वैल्यू निकालनी है। I इक्वल्स टू V बाय R, ये टोटल करंट रहेगा। I1 इक्वल्स टू V बाय R1, I1 मतलब ये वाला करंट, I2 इक्वल्स टू V बाय R2 मतलब ये वाला करंट और I3 इक्वल्स टू V बाय R3 मतलब ये वाला करंट। सो ये जो सारी वैल्यूज है, ये सारी वैल्यूज अब हम क्या करेंगे, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 के अंदर पुट करेंगे तो ये इक्वेशन मिलेगा हमें। वोल्टेज सेम है हर तरफ,
तो वोल्टेज को कट कर देंगे तो हमें ये फाइनल इक्वेशन मिलेगा। तो R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे हम? पैरेलल में 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3।